प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप अपने पापों को खत्म कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है और बुरे कर्म करने से पुण्यों का नाश होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि पाप खत्म हो। अभी मैं बोध गया जिस दिन मैं आया तो मैं बोध गया था। वहां भगवान गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। आप लोग भी कई बार गए होंगे। वहां पर जब मैं गया तो कुछ लोग वहां तपोभूमि में कान पकड़ के उठक बिठक लगा रहे थे। कुछ लोग वहां पर चावल को उल्टा खिसका रहे थे। यहाँ का चावल इस हाथ में फिर ऐसे ऐसे चावल। हमने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं? बोले ऐसा करने से ये पाप को खत्म करते हैं, इनके पाप कटते हैं। हमने कहा भैया पाप कट जाते हैं चावल को उल्टा डालने से, हाथ के उल्टे भाग में चावल डालने से, फिर उसको सीधे भाग में लेकर फिर उल्टा डालने से पाप कट जाते हैं। हमने कहा भैया मन में विचार किया कि इससे अच्छा है किसी दीन दुखी की सेवा कर ली जाए, किसी रोते को हंसा लिया जाए और किसी लंगड़े को प्रेम से चला दिया जाए, किसी अंधे को मार्ग दिखा दिया जाए, किसी की सेवा बन करके, किसी के सेवक बनकर सेवा कर दी जाए, किसी का सहारा बन जाओ, किसी के वैसाखी बन जाओ, तो आपके तो यूं ही पाप कट जाएंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी अंधे को सही मार्ग दिखाते हैं, उस दिन आपके आधे से ज्यादा पाप कट जाते हैं। पाप का प्रायश्चित करना हो तो सेवा करिए, मां बाप की सेवा करिए, पापों से मुक्ति मिलेगी आपको। एक बढ़िया सी बात मुझे याद आ गई, आप जरा सुन लीजिए। महाराष्ट्र में एक बच्चा था, उसका नाम था कुंडलीक। क्या नाम था? कुंडलीक। उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे अपने बच्चे से। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। माँ बाप का बहुत प्यार करती थी माँ अपने कुंडलीक से, बहुत प्यार करते थे पिताजी अपने पुत्र कुंडलीक से। कुछ दिनों के बाद माता पिता को लगा बेटा जवान हो गया है, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। ध्यान से सुनना दादाजी, शायद ये कथा सुनकर आपकी आंखें खुल जाएं, और ये कथा कलयुग की सच कथा है, ध्यान देना। कुंडलीक के माता पिता ने शादी कर दी, सुंदर सी बहू आई। बहू अपनी ससुराल से एक घोड़ा लेकर आई, क्योंकि उस जमाने में ये गाड़ी वाड़ी नहीं चलती थी, घोड़ों का जमाना था, बैलगाड़ी का जमाना था। घोड़ा लेकर आई। अब कुंडलीक अपने माँ बाप को कम समय देने लगा, पत्नी को ज्यादा समय देने लगा। पत्नी के प्यार में वो कुंडलीक ऐसा पागल हुआ कि माँ बाप को देखता ही नहीं।
माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। राम 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 राम, मेरा बेटा तो मेरे कितनी सेवा करता था, कितना दुलारा था, कितना प्यारा था, जब से पत्नी आई अब देखता ही नहीं है। एक दिन माता पिता का मन हुआ कि चलो बच्चे को ही हमारी जरूरत नहीं है तो हम यहाँ क्यों रहें, चलो काशी चलते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोग काशी जा रहे थे। गांव के कुछ लोग काशी जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय कुंडलीक के माता पिता भी उनके साथ काशी जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। एक दिन कुंडलीक के माता पिता बोले, बेटा हम दोनों काशी जा रहे हैं, तेरी माँ और मैं। अब तुम बहू का ख्याल रखना, बहू को सुखी रखना। हम परसों निकलने वाले हैं, परसों हम चले जाएंगे काशी, वहां से लौट कर आए ना आए, बेटा तुम अपनी पत्नी को खुश रखना और घर में सुखी रहना। आशीर्वाद है। बहू को पता चला कि मेरी सास और मेरे ससुर तो काशी की यात्रा में जा रहे हैं। तभी बहू ने अपने पति से कहा, कुंडलीक से, सुनो, आपकी माँ तीर्थ यात्रा में जाने लगी पर अभी तक तो उसने गहने मुझे दिए ही नहीं। कहाँ छिपा के रखे सारे गहने? जब मैं आई थी तब तो आपकी माँ जी इतना बड़ा बड़ा सोने का हार पहनी थी, बाजू बंद थे। हमें लगता है कि ये काशी जाएगी तो ये बुढ़िया अपने साथ सारे आभूषण लेके जाएगी, हमें तो दी ही नहीं। बहू बोली, एक काम करो, अपनी माँ से बोलो, पिताजी से बोलो कि हम भी साथ में चलेंगे। ये छिपा कर ले गई और किसी और को दे दिया तो हम साथ में रहेंगे तो कम से कम देखते तो रहेंगे कि ये सोना कहाँ रखती है। बेटा बोला, पिताजी हमारा मन है कि हम भी आपके साथ काशी चलें। पिताजी गदगद हो गए, बेटा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तू अपने माँ बाप को काशी की यात्रा कराए, तीर्थों का दर्शन कराए, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। बेटा चल। लो भैया, बेटा बहू भी तैयार हो गए, सास ससुर को लेकर बेटा चल पड़े। चलते चलते जब वो काशी पहुंचे, वहां एक धर्मशाला पर विश्राम करते हैं, तो बूढ़े माता पिता जब सोने लगे तो बहू ने कहा, जरा माँ जी के बैग में जाकर तो देखो, अपनी माँ के बैग में जाकर देखो, सोना इसमें रखा है कि और कहीं छिपा के आई है ये बुढ़िया। बेटा जैसे ही गया बैग के पास, माँ की नींद खुल गई। अच्छा बेटा बैठो, क्या काम है? कुछ नहीं माँ, मैं तो आपके पांव दबाने आया था। पांव दबाने लगा, फिर चला गया। माँ फिर सो गई। एक दिन क्या हुआ, वो बेटा कुंडलीक रात भर जागता इसलिए कि मौका मिले तो मैं माँ का बैग खोल कर देखूं इसमें क्या रखा है, माँ की पेटी में क्या रखा है। वो रात भर प्लान करता, रात भर जागता। एक दिन क्या हुआ कि वो सुबह सुबह 4 बजे देखता है कि गंगा जी से एक स्त्री आई और वो एक महात्मा जी वहां रहते थे। उस धर्मशाला के जो महात्मा जी थे, उस महात्मा जी के पास वो स्त्री गई और एक नहीं थी, 4 स्त्रियां थी। वो गंदे कपड़े पहन कर जाती और बाबा जी के पास से साफ कपड़े पहन कर आ जाती।
एक दिन कुंडलीक ने देखा कि ये 4 स्त्रियां रोज जाती हैं, कपड़े गंदे पहनकर और साफ कपड़े पहनकर आती हैं। फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, देखते देखते 5वें दिन कुंडलीक ने पूछ लिया, देवियों रुको, आप कौन हो, कहां से आती हो, और सुबह 4 बजे आप लोग ऊपर संत जी की कुटिया में क्यों जाती हो, और ये गंदे कपड़े पहनकर क्यों जाती हो, आप कौन हो, अपना परिचय दो। उन कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गंगा हूं, ये यमुना है, ये गोदावरी है, और ये सरयू है, हम चारों नदियां हैं। अच्छा, आप गंगा मैया हो, यमुना मैया हो? हाँ। तो आप यहाँ गंदे कपड़े पहनकर क्यों आती हो, और ऊपर से साफ कपड़े पहनकर कैसे आ जाती हो? तब गंगा जी बोली कि पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाती हैं, और ऐसे महान संतों का दर्शन करते ही हम पवित्र हो जाती हैं, इसलिए हम गंदी होकर अपने आप को पवित्र करने के लिए ऊपर जाती हैं। कुंडलीक बोला, अच्छा ये बताओ आप गंदी कैसे हो जाती हो? तब गंगा मैया बोली कि तुम जैसे पापी जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो तुम जैसों के स्नान से हम गंदी हो जाती है। कुंडलीक बोला, हमने गंदा किया आपको? गंगा मैया बोली, हाँ, जब से तुम यहाँ आए हो इन 5 दिनों में हम ज्यादा गंदी हुई हैं। तुम जब जब स्नान करते हो हम गंदी हो जाती हैं। कुंडलीक बोला, हमने ऐसा क्या किया? तब गंगा मैया ने कहा कि जिसका बूढ़ा बाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा हो और उसका बेटा माँ बाप का बैग ताकने में लगा हो, माँ बाप की सेवा करने की जगह बैग ताके, माँ बाप की सेवा करने की जगह माँ बाप के धन पर आंख गड़ाए रखे, तुम जैसे बेटे जो माँ बाप की सेवा नहीं पत्नी की गुलामी करते हैं, तुम जैसों के स्नान से मैं हमेशा गंदी हो जाया करती हूँ, और तुम जैसे हजारों बेटे जब मुझ में स्नान करते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूँ, और ऐसे महान साधु संतों का दर्शन करके मैं पवित्र हो जाती हूँ। याद रखना भक्तों, बूढ़ा बाप घर पर है, बूढ़ी माँ घर पर है, और आप गंगा नहाने जाते हो तो याद रखना आपके पाप से गंगा गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इसलिए माँ बाप की सेवा पहले कर लो, माँ बाप के चरणों का जल पहले पी लो। माँ बाप के चरणों का जल ही गंगा का जल है भक्तों, वही गंगा जल है। गंगा माँ के ऐसे वचन सुन करके वही कुंडलीक वैराग्य को प्राप्त हो गया और अपने माँ बाप को तुरंत घर ले गया, और वही कुंडलीक अपनी पत्नी से मोह त्यागता है और अपने माँ बाप की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि एक दिन भगवान आ गए। एक गोद में माँ का सर रखा, एक गोद में पिता का सर रखा। कुंडलीक अपने दोनों हाथों से माँ बाप का सर दबा रहा था। उसी समय पीछे भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, बेटा कुंडलीक, मैं तेरी मात्र भक्ति से खुश हुआ, मुझे देख और मुझसे कोई वरदान मांग। कुंडलीक बोला, भगवान बाद में आना, अभी तो मैं माँ बाप की सेवा में बिजी हूँ।
भगवान बोले बेटा मैं बाद में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत काम होते हैं। तो कुंडली को बोला तो फिर मत आना, आप बहुत बिजी हैं तो मत आना। भगवान बोले अरे दुनिया हमें देखने को तरसती है, मिलने को तरसती है, और हम आए हैं तो हमें ठुकरा रहे हो। कुंडली को बोल दिया कि जिस माँ बाप की सेवा करने से आप आए हो ना, तो आप एक बार आए हो, मैं सेवा करूंगा तो आप बार बार आओगे, मुझे पता है बार बार आओगे, और आपको दर्शन देना ही है तो आप यहाँ आकर खड़े हो जाओ सामने। मैं दर्शन करता जाऊंगा और माँ बाप के हाथ पांव सर दबाता जाऊंगा, खड़े हो जाइए। भगवान बोले मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, आगे नहीं आ सकता। तब कुंडलीक ने वहां पड़ी एक ईंट उठा करके पीछे फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो भगवान उस ईंट पर खड़े हो गए, कमर में हाथ रखकर। उसी समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो बेटा अपने माता पिता के प्रेम में प्राणों को त्याग देता है। भगवान बोला था कि मैं आऊंगा और चला गया। जब तक तू दोबारा नहीं आएगा तब तक मैं तेरा इंतजार करता रहूंगा। आज भी पंढरपुर में, महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का मंदिर है। ये घटना महाराष्ट्र की है। आज भी वहां पंढरपुर में, महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल का मंदिर है। आज भी भगवान ईंट के ऊपर कमर में हाथ रखकर खड़े हैं। जब तक वो भक्त दोबारा नहीं आएगा तब तक भगवान उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मानना है। आज भी वहां पर भगवान भक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वहां के भक्त कहते हैं विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। आज भी भगवान वहां पर भक्त का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आप बताइए, माँ बाप की सेवा करने से भगवान आ गए कि नहीं? आ गए ना। और माँ बाप की सेवा ना करने वाले बेटे ने गंगा में स्नान किया तो गंगा अपवित्र हो गई कि नहीं? समझ में आया? आ गया आपकी समझ में? हाँ, ये सच घटना है और इसे अपने जीवन में उतार लेना। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, माँ बाप ही भगवान है। पहले माँ बाप की सेवा, फिर भगवान की सेवा। अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है कि नहीं? बोलना तुझको सिखाया ये कर्म है कि नहीं? माँ बाप ही भगवान तक पहुंचाने का साधन है। ईश्वर माँ बाप में ही मिलता है, इसलिए भगवान की सेवा भी करो,
माँ बाप की सेवा भी करो। हम तो कहते हैं माँ बाप में ही भगवान का दर्शन करना शुरू कर दो। तो घर वाले मरने नहीं देंगे। जब आप मरने लगोगे ना तो घर वाले आ जाएंगे, परिवार के लोग, और आपको हिलाएंगे, भैया पहचानो। मरने वाले व्यक्ति को लोग हिलाते हैं, और कोई कंधा हिला रहा है, कोई पांव हिला रहा है, कोई सर हिला रहा है, और हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो। वो अपने आप को पहचानना चाहते हैं, अपने आप को कहते हैं हमें पहचानो। अरे भैया, जब पहचानने लायक थे हम, तब तो आपने शकल दिखाई नहीं, और अब मरने लगे तो कह रहे हो पहचानो। अब क्यों आ गए? मर जाने दो ना, मर जाएं फिर आते। रिश्तेदार भी ना मरने तक में रिश्तेदारी निभाते हैं, मरने में भी रिश्तेदारी निभाते हैं। वो तो अच्छा है, लोग ये नहीं कहते यार तुम मर गए हमें पूछा नहीं, वो तो खैरियत है। लोग ये नहीं कहते कि यार तुमने अपने मरने में हमें नहीं बुलाया। नहीं तो लोग कहते हैं ना, तुमने शादी में हमें बुलाया नहीं, ये काम कर लिया हमें बुलाया नहीं। ये तो अच्छा है कि मरने वाले के लिए निमंत्रण कार्ड नहीं छपवाने पड़ते, लोग सुन के ही आ जाते, और आ ही नहीं जाते, मरने वाले को परेशान भी करते। एक आदमी मर रहा था, लोग घेरा बना के बैठ गए, रोने लगे। अच्छा, सास के मरने में सबसे ज्यादा कौन रोता है? सास के मरने में सबसे ज्यादा रोती है बहू, और ये वही बहू है जब तक सास जिंदा थी तो पानी नहीं दिया, जब तक सास जिंदा थी रोटी नहीं दिया, और सास मरने लगी और मर गई तो फ्रंट में बैठ के रोती है, और बार बार मूर्छित भी होती गिरती है, मानो दुनिया वालों को बता सके कि मैं ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी अपनी सास से। बहुत बड़ी नाटकबाजी। सारी बहुएं ऐसी नहीं हैं, फिर भी 95% तो हैं। सास जिंदा थी, साफ पानी नहीं पिलाती, सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है। बूढ़ी माँ के हाथ काम नहीं करते, फिर भी बेचारी बनाती है, फिर भी बनाकर खाती है। बहू को एक बार भी दया नहीं आती कि मैं अपनी सास को पेट भर रोटी तो कम से कम दे सकूं। और जब सास मरती है तो रोने आ जाती है, बाल्टियों से आंसू बहाती है। अरे जितने आंसू सास के मरने में बहू ने बहाए हैं, इतना पानी पिला दिया होता सास को तो 2-4 दिन और जिंदा रहती सास। कितना बड़ा ढोंग रचती है बहू, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, दिल में कपट है, अंदर कपट है, और सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ, ये दुनिया को दिखाना चाहती है, जबकि अंदर से ख्याल रखने की इच्छा नहीं है ना। मैया जी, आप भी कभी बहू थी, आजकल आप सासू माँ बनी बैठी हो, क्योंकि बहू से ही तो प्रमोशन होकर के सासू माँ तक पहुंचती है। बहू का प्रमोशन हो गया, सासू माँ बन गई। सास रोती है हमारी बहू हमारी सेवा नहीं करती, तो तुमने कौन सी अपनी सास की सेवा करी थी? कौन सा झूला झुलाया था उसको? जैसा बोया है
देखो बहुएं बोल रही हैं वैसा काट रही है। अरे उसने बोया तो वो काट रही है, पर तुम भी बो रही हो, मत भूल जाना कि तुम्हें भी काटना पड़ेगा। जैसे को तैसा। जब हम मरते हैं ना, घर वाले लोग कहते पहचानो। अच्छा क्या करें भाई, माना कि आपको पहचानते पहचानते हमारे प्राण निकल गए तो क्या होगा? आप तो 13 दिन बाद आकर के हमारे नाम के रसगुल्ले खाओगे 13 ही में, और हम आपको देखते देखते मरेंगे तो हम 84 के चक्कर में उलझ जाएंगे। इसलिए मरते समय दुनिया को मत देखो, जमाने को मत देखो, मरते समय परमात्मा नजर आ जाए तो जिंदगी सफल है। इसलिए भक्त कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे प्रभु, जब मैं मरूं तो आपका नाम मेरी जिह्वा पर हो, आपके दर्शन मेरी आंखों में हो, आपकी कथा मेरे कानों में हो। गंगा का तट हो, गंगा का जल हो, तुलसी का दल हो, गीता का पाठ सुनते सुनते, आपकी कथा श्रवण करते करते प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ी अमीरी कुछ हो नहीं सकती। इसलिए मरते समय दुनिया वालों को देख कर मत मरा करो, भगवान का चिंतन। और मैं कहता हूं, जब आपके परिवार में कोई मरे, उसके पास बैठकर रोइया मत करिए, जब वो मर जाए तब खूब रो लो। अरे अभी मरा नहीं है, अभी राम का चित्र रख दो, हाथ में तुलसी की माला रख दो और कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, नारायण नारायण कीर्तन करो। भगवान का नाम लेकर मरेगा, भगवान का नाम सुनकर मरेगा, तो उसके नाम के गया में श्राद्ध ना करोगे तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। और राम का नाम लेकर नहीं मरा तो कितने भी बार श्राद्ध कर दो, होने वाला कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप मरने के पहले अपनी 13 वर्षी सब कर लो। आपके यहां 13 जानते हैं कि नहीं? जानते ना सर, बरसी जानते कि नहीं? साल भर बाद बरसी होती है, मरने वाले के 13 दिन बाद 13 होती है। आप जानते हो कि कुछ और बोलते हैं बिहार में? ठीक है, आप समझ गए। तो मरने के बाद आप 13, आपकी कोई 13 करे, मरने के बाद आपकी कोई वर्षी करे, कोई कर्तव्य है कि नहीं? इसलिए ना आप खुद कर लो।
अपने जीते जी मरने के बाद बेटा गैया दान करता है, गौ माता। महाराज जी गाय ले लो। क्यों? बोले हमारे पिताजी मर गए ना, तो पिताजी की नाम की गाय है। हमने कहा तेरे पिताजी ने कभी दान करी? बोले पिताजी ने दान नहीं करी। और तू दान कर रहा है? तो बेटा ऐसी गाय दान करता है कि पंडित जी के घर जाते जाते ही मर जाती है। तो आपके बेटे आपके नाम का दान भी घटिया दान करेंगे, है ना? इसलिए आप स्वयं क्यों नहीं गाय दान कर लेते मरने के पहले? आप स्वयं क्यों नहीं भागवत सुन लेते? भागवत कथाएं और प्रवचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।